न्यूज़ खबरों का सारथी। इंडिया बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर से। दिल्ली से है ये खबर। कांग्रेस संसदीय दल की अहम बैठक होनी है आज और सोनिया गांधी के आवास पर बैठक होगी। सुबह 10 बजे का वो समय होगा जब बैठक आयोजित होगी और इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदगण भी इस बैठक में पहुंचेंगे। मानसून सत्र की रणनीति पर पूरा मंथन किया जाएगा। वहीं आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि जो मानसून सत्र है वो 20 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले ही ये मंथन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। तो अब से कुछ ही देर बाद समय होगा 10 बजे जब ये बैठक होनी है कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी और इसी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से होनी है और उससे पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक होगी और साथ ही साथ जैसा कि बताया कि जो बैठक है मानसून सत्र को लेकर बैठक होनी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक का हिस्सा होंगे। कई सांसदगण इस बैठक में पहुंचेंगे। वरिष्ठ जन इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो 10 बजे का वो समय जब बैठक होगी, मानसून सत्र की रणनीति पर पूरी तरह से मंथन किया जाएगा। अखिलेश कुमार हमारे साथ इसी खबर पर हैं और अखिलेश जो कि विशेष संवाददाता हमारे साथ हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है 20 जुलाई को मानसून सत्र की शुरुआत होनी है, उससे पहले आज जो बैठक होने जा रही है ये बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए वंदना, संसद के मानसून सत्र की तैयारी केंद्र सरकार ने जिस तरह की है उसका जवाब देने और केंद्र सरकार को संसद के अंदर दोनों सत्र राज्यसभा और लोकसभा में घेरने की तैयारी को लेकर आज कांग्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण और रणनीतिक बैठक दिल्ली में हो रही है। यह बैठक सोनिया गांधी के आवास पर होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक के साथ साथ इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और सभी वरिष्ठ नेता इसमें रहेंगे। इसमें दो चीजों की सबसे महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी और उस पर मंथन किया जाएगा। फिर रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार को घेरा जाए, राज्यों के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको कैसे सदन में उठाया जाए। इसके साथ साथ तमाम ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर बैकफुट पर केंद्र सरकार नजर आ रही है, उन मुद्दों पर कांग्रेस तमाम विपक्षी दलों को साथ लेकर घेरने की तैयारी है ताकि सदन में केंद्र सरकार को घेरा जा सके और उससे जवाब मांगा जा सके। खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, खासकर जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई उसको लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उनके साथ साथ जो देश के अंदर महंगाई और खासकर पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाने के मुद्दा को लेकर ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। और एक मीनाक्षी नटराजन का जो राज्यसभा के लिए उनका नामांकन पत्र कैंसिल, इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार की रणनीति है कि आज उसमें मंथन किया जाए, तैयार किया जाए और संसद सत्र के मानसून में इस बार केंद्र सरकार को जमकर घेरा जाए। सड़क से संसद तक कांग्रेस की तैयारी है, उसको अंतिम मुहर आज की बैठक में लग जाएगी। बिल्कुल अखिलेश, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए। खबर बता रहे हैं दिल्ली से अहम बैठक होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की। 10 बजे का वो समय कांग्रेस संसदीय दल की अहम बैठक होनी है और साथ ही मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से होनी है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली से है खबर। किसान नेता राकेश टिकैत आज जंतर मंतर पहुंचेंगे। सोनम वांगचुक के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचेंगे। विपक्ष के भी कई नेताओं अपना समर्थन दिया है और किसान नेता राकेश टिकैत आज जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। तो दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, राकेश टिकैत पहुंचेंगे। सोनम वांगचुक
से मुलाकात भी हो सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत आज जंतर मंतर पहुंचेंगे। अखिलेश हमारे साथ इसी खबर को लेकर जुड़े हुए हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है, सोनम वांगचुक लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर के, और कई बड़े जो नेता हैं, कई बॉलीवुड के जो अभिनेता है वो भी पहुंचे थे। आज राकेश टिकैत भी पहुंचने वाले हैं। किस तरह की चर्चा हो सकती है, क्या अनुमान है? देखिए, कांकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लगातार धरना प्रदर्शन और सोनम वांगचुक का आमरण अनशन भूख हड़ताल चल रही है, इसको लेकर आज दो बड़े नेताओं के पहुंचने की खबर है। एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचने वाले हैं, वहीं इसी जंतर मंतर से निकले केजरीवाल भी आज पहुंचने वाले हैं। दोनों नेताओं, किसान नेता और राजनीतिक नेता केजरीवाल की चर्चा है कि आज सोनम वांगचुक के पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, और केजरीवाल की ये कोशिश रहेगी कि सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल है उसको खत्म कराया जाए। और केजरीवाल की तरफ से ये भी तैयारी की गई है कि दलील है कि आपको देश की जरूरत है, ऐसे तमाम मुद्दे आएंगे जहां आपको अभी और केंद्र सरकार से मांग करने के लिए भूख हड़ताल पर बैठना होगा, इसलिए आपका जीवन महत्वपूर्ण है और इसे आज समाप्त कर दिया जाए। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत के पहुंचने से भी कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार पर एक दबाव बनेगा, सोनम वांगचुक को मनोबल बढ़ेगा। कांकरोच जनता पार्टी जो प्रदर्शन शुरू की थी, बैकफुट पर नजर आ रहे, उसको विपक्ष के कुछ नेताओं को और खासकर किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन मिलने से कहा जा सकता है कि कुछ उम्मीदें जागेंगी। लेकिन सभी नेताओं का एक ही एजेंडा है कि कैसे सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को खत्म कराया जाए। बिल्कुल अखिलेश, पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं, राकेश टिकैत आज पहुंचेंगे जंतर मंतर और सोनम वांगचुक से मुलाकात कर सकते हैं, और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रहेगा राकेश टिकैत का जंतर मंतर। और दिल्ली से खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर किया है पोस्ट, दिल्ली नगर निगम में भाजपा की विजय। तो रेखा गुप्ता का कहना है कि जो 12 में से 10 जोन में भाजपा की विजय हुई है, सुशासन विकास की राजनीति पर जनता की मुहर लगी है। दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल जो प्लेटफॉर्म है एक्स पर पोस्ट किया है, दिल्ली नगर निगम में भाजपा की विजय हुई है। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा है, रेखा गुप्ता ने भी एक्स पर पोस्ट किया है, खुशी जाहिर की है और ये साफ तौर पर कहा है कि भाजपा की विजय नगर निगम में भी हुई है। चारों तरफ भाजपा का परचम लहरा रहा है। अखिलेश, आपको आवाज पहुंच रही? और रायबरेली से खबर, डॉक्टर अमित सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में बंदी आज जिले में बंद रहेगा। नर्सिंग होम व क्लिनिक और आईएमए जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजीव जायसवाल की घोषणा पर जिन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया था। 2 डॉक्टर समेत 5 पर मुकदमा भी दर्ज था। रायबरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त के। डॉक्टर अमित सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में बंदी आज जिले में बंद रहेगा नर्सिंग होम व क्लिनिक। आईएमए जिला अध्यक्ष डॉक्टर संजीव जायसवाल की घोषणा है। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया था। 2 डॉक्टर समेत 5 पर मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसको लेकर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया था। रायबरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं। और दिल्ली से खबर, 49 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोषी ठहराए गए 5 लोगों को बरी किया गया।
और इसी के साथ ही खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से खबर बता रहे हैं, यूपी के गोंडा में हुई हत्या के मामले में फैसला आया। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को पलटा गया है और जस्टिस विक्रमनाथ संदीप मेहता की पीठ का फैसला। आपको खबर ये बता रहे हैं दिल्ली से, तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे थे, यूपी के गोंडा में हुई हत्या के मामले में फैसला हुआ है। और इसी के साथ ही साथ खबर राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं, लखनऊ में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश से गिरा शहर का तापमान, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। तो लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली है राहत। भीषण गर्मी, तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं, तापमान में फिर से गिरावट देखी जा रही है। मौसम ने करवट लिया है। आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू है। राजधानी लखनऊ से ये खबर। चंडीगढ़ से खबर, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। वहीं 17 जुलाई को पूरे जिले की हवाई क्षेत्र में रहेगा प्रतिबंध लागू। पूरे साहेबजादा अजीत सिंह नगर रहेगा नो फ्लाइंग जोन और डीएम कोमल मित्तल ने आदेश जारी किया है। ड्रोन, यूएवी, माइक्रोलाइज और एयरक्राफ्ट और सभी फ्लाइंग पर रोक लगा दी गई है। आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षित और शांतिपूर्ण दौरे के लिए प्रशासन की एडवाइजरी भी जारी रहेगी। और यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 91वीं बोर्ड बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए गए। पहले भी एडा के फैसलों से एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल विकास को रफ्तार मिली है और यही वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में प्राधिकरण की आय 1371 करोड़ से अधिक रुपए रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 114.33% अधिक है। बैठक में हाई राइज भवनों में अग्नि सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा को देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दक्षिण यानी कि आगरा की ओर से नए इंडस्ट्रियल नोएडा नोड के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी गई। आईसीएमआर को सेक्टर 9 में 30 एकड़ भूमि एडवांस रिसर्च फैसिलिटी स्थापित करने की आवंटित करने की स्वीकृति भी दे दी गई। एडा इंटरनेशनल ट्रेड के सिटी विकसित करने के प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण बोर्ड के सामने रखा गया, जिसे ईवू इंटरनेशनल ट्रेड सिटी की तर्ज पर विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ से खबर, विधानसभा छत्तीसगढ़ ने लोकतांत्रिक परंपराओं और उत्कृष्ट संसदीय कार्य को सम्मानित करते हुए एक गरिमामयी समारोह का आयोजन किया। विधानसभा परिसर में नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण राज्यपाल रमीन डेका ने किया और इसके बाद आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह में बिल्ला विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और अकलतरा विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक अलंकरण से सम्मानित किया गया। वहीं संसदीय पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए दैनिक पत्रिका के संतराम साहू को उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार सम्मान, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए सौरभ सिंह परिहार और डॉक्टर राजेश राज को उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर अलंकरण से नवाजा गया।
और बेमेतरा के साजा में कमल राठी के घर हुई चोरी का आरोपी सभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं खुलेआम घूम रहे बदमाशों ने 2 लोगों पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले किए। घायल दोनों पीड़ितों को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले जाया गया। सरेरा हुई इस वारदात के बाद स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली और गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।